अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिबा यानी सूद यानी ब्याज के बारे में, जिसे हम इंटरेस्ट या यूजरी भी कहते हैं इंग्लिश में। तो कोई चीज़, कोई ट्रांजैक्शन कैसे रिबा की ट्रांजैक्शन यानी इंटरेस्ट बेस्ड ट्रांजैक्शन हो जाती है, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि मनी, या जिसे आम भाषा में पैसा कह देते हैं या माल, वो हकीकत में होता क्या है। देखिए, 6 चीज़ें हैं जो हदीस की रोशनी में जिनको हम माल कहते हैं या पैसा कहते हैं। पहली चीज़ है गोल्ड, दूसरी चीज़ है सिल्वर यानी सोना और दूसरा चांदी, तीसरा हमारे पास जौ, चौथा हमारे पास है खजूर यानी डेट, और पांचवी चीज़ है हमारे पास आप कहिए वीट यानी गेहूँ, और छठी चीज़ है हमारे पास नमक यानी कि साल्ट। तो बेसिकली बात की जाए तो सोना चांदी वो मेटल्स हैं या वो धातुएं हैं जो बहुत लंबे टाइम के बाद भी ख़राब नहीं होती और डिप्लीट नहीं होती, जितनी जल्दी घिसती नहीं, ख़त्म नहीं होती। और बाकी जो चीज़ें यहाँ बयान की गई जैसे साल्ट है, साल्ट भी कभी ख़राब नहीं होता, लंबे टाइम तक अपनी वैल्यू बनाए रखता है। इसी तरह ये जो अनाज यहाँ जिक्र किए गए हैं जैसे खजूर, और इसी तरह ये वीट यानी कि गेहूँ, और बार्ली यानी कि जौ, तो ये लंबे वक्त तक इनकी लंबी शेल्फ लाइफ होती है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको हम एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ कर सकते हैं। मान लो एक आदमी के पास किताबें हैं और वो किसी हज्जाम के पास जाता है कि मेरे बालों की कटिंग कर दो, और कहे कि मेरे से किताबें ले लो और मेरे बाल कट कर दो। तो वो हज्जाम के या उस जो नाई है, बाल काटने वाला है, उसके किसी काम की वो किताबें नहीं हैं। तो हर आदमी के पास एक डिफरेंट कमोडिटी है, अलग तरह का सामान है जो उसके पास है। तो उनको जब हम एक्सचेंज करते हैं, पहले बार्टर सिस्टम होता था, इसने ये ले लिया और दूसरे दूसरे दूसरी चीज़ दे दी, लेकिन हर जगह वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो करेंसी का जो कॉन्सेप्ट है या मनी जिसे कहते हैं, वो इसीलिए आया है कॉन्सेप्ट बीच में शुरू से ही, कि वो एक एक तरह का पैमाना है, वो उससे आप माप सकते हो ये चीज़ इतने की है, ये इतने की है। मतलब एक तरफ एक हाथी है, दूसरी तरफ एक बकरा है, तो क्या हम दोनों को बराबर कह सकते हैं? दोनों, उधर भी एक है, एक जान है, इधर भी एक जान, नहीं, बराबर नहीं कह सकते। हम मापेंगे कि एक हाथी इतने पैसों का आता है और एक बकरा इतने पैसों का आता है। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ मनी है। पहले तो ये चीज़ हम समझ लें, जो मनी है वो सबसे पहले तो उसकी वैल्यू उसके अंदर खुद होती है, उसकी बाहर से कहीं वैल्यू नहीं आती। सोना है, चांदी है, किसी के कोई ला कहे कि नहीं ये किसी काम का नहीं है, किसी के कहने या ना कहने से वो करेंसी उसकी वैल्यू ख़त्म नहीं, उसकी अपनी वैल्यू रहेगी। इसलिए उसके अगेंस्ट, उसके साथ हम किसी चीज़ के मुकाबले में किसी चीज़ को हम जज कर सकते हैं, किसी चीज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं सोने के हिसाब से। सोने के हम टुकड़े कर सकते हैं, छोटे पार्ट भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, उनकी वैल्यू वही रहेगी। हाथी है, हाथी को आप टुकड़े करके नहीं बेच सकते। या कोई भी सामान आप लीजिए, ये चेयर है जिस पर मैं बैठा हूँ, इसके आप ये नहीं कि टुकड़ा नहीं बेच सकते कि ये ले जाओ, ये ले जाओ, ऐसा नहीं। वो पूरी एक चीज़ अपने आप में होगी। लेकिन मनी के साथ ये है कि मनी के छोटे पार्ट्स भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। तो हम जितनी ज़रूरत है उतना उतनी उतनी मनी हम इकट्ठा करते हैं और वो उसको हम दे सकते हैं, उसके साथ हम खरीद सकते हैं कोई भी चीज़। अच्छा, जो हमारे पास जो बैंक नोट हैं, वो अपने आप में कोई मनी नहीं है, वो सिर्फ एक बैंक नोट है, एक प्रॉमिस नोट है बैंक की तरफ से, बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से, जिसने उसको इशू किया है, जारी किया है कि हम इतने पैसों के बदले में ये जो हमने इस पर लिखा है, इतने पैसे हम आपको देंगे अगर आप ये बैंक नोट हमारे पास लेकर आओगे। तो वो उनकी बिहाफ पर हम उस चीज़ को आगे, वही बैंक नोट हम आगे दे देते हैं। तो ये समझिए कि जितने लोगों के पास बैंक नोट हैं, तो उतने पैसे की गवर्नमेंट उनको देनदार है। वो अगर अपने नोट गवर्नमेंट के पास लेके जाएंगे तो उसके बदले में उतना सोना ले सकते हैं। हालांकि अब नहीं दिया जाता, अब गवर्नमेंट का सिर्फ प्रॉमिस उसके साथ है, और उसकी असल हकीकत इसी वजह से, क्योंकि उसके पीछे जो सोना लगा हुआ था वो जा चुका है, इस वजह से इन्फ्लेशन जो पैसा है वो हर साल उसकी वैल्यू इन्फ्लेट हो जाती है। मतलब वो अगर आपका इस साल जो 100 रुपये हैं, वो अगले साल 100 रुपये नहीं रहेंगे, अगले साल वो 100 रुपये, आज के जो 100 रुपये हैं, आज से 5 साल बाद वो शायद 80 रुपये रह जाएंगे या 90 रुपये रह जाएंगे। उनकी वैल्यू आज जितने में आज 100 रुपये का सामान खरीद सकते हो, 5 साल बाद उतने में आप उतना सामान खरीदने के लिए आपको 150 रुपये खर्च करने पड़ेंगे शायद। तो वो वैल्यू इस वजह से उसकी वैल्यू गिरती जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट है मनी का। तो रिबा या सूद क्या होता है? सूद बेसिकली ये है कि जब आप मनी
इधर भी वही चीज़ है और उधर भी वही चीज़, इधर भी सोना है उधर भी सोना है। जब आप इनको एक्सचेंज करते हो, आपने किसी को सोना दिया या आपने पैसे के 100 रुपये किसी को दिए, जब आप उससे 100 रुपये लेने लगो तो जब उससे आप वापस अपने पैसे लेने लगो तो आप उसे कहो कि मुझे 100 नहीं 105 रुपये चाहिए, मुझे 110 चाहिए। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो आप लेते हो, इसको रिबा कहा जाता है, इजाफा। रिबा का मतलब होता है इजाफा। तो ये इस्लाम में हराम है, ये आप इसको लेने का कोई हक नहीं रखते। बराबर दिया है, जितना ही दिया है उतना ही लीजिए, सीधी सी बात यहाँ ये है। आपने इसको पैसे उधार दिए हैं, उधार ही आप वापस ले रहे हैं, तो आप उतने ही पैसे लेने के हकदार हैं जितने आपने दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि रिबा क्यों हराम है, और ये आपने जो पैसे दिए हैं ये आप उतने ही लेने के हकदार क्यों हो। आप ये भी कह सकते हो कि हम पैसा तो पैसे की वैल्यू गिर रही है, तो जितनी गिरी है मैं उतने एडजस्ट करके पैसे लूँगा। तो इस पर भी हम बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह।